नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी में शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा 5 अक्टूबर को आगरा से शुरू होकर 14 अक्टूबर को शाहजहांपुर में समापन किया जाएगा। ये यात्रा घिरौर से लेकर कुरावली रोड स्थित शिव पैलेस तक जनपद के सभी लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे तथा शाम को मैनपुरी में कुरावली रोड पर शिव पैलेस के प्रांगण में एक सभा के रूप में कार्यक्रम किया जाएगा। जानकारी देते हुए सुमित चौहान, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि ये यात्रा पूरे भारत में 45 प्रांतों में बांटी गई है। ये हमारी पहले प्रांत की यात्रा है जो करीब 20,000 की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल पर लेकर भगवा झंडा युवा लहराते हुए नजर आए। इसके बाद हजारों की तादाद में 4 पहिया वाहन पर भगवा झंडा लहराते हुए गाड़ियां चली जा रही थी और कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया गया। इसके अलावा जो एक जनसभा की गई जिसमें आए हुए मुख्य अतिथि को पगड़ी पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें हिंदू समाज को जागृत करने तथा हिंदुत्व को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाने हेतु बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के अथक प्रयासों से किसी यात्रा को निकाला गया। शौर्य जागरण यात्रा को ठाकुर जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शोभन सिंह सोलंकी क्षेत्रीय संगठन मंत्री तथा राजेश सिंह प्रांतीय मंत्री मौजूद रहे। ये यात्रा आगरा से प्रारंभ की गई थी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सोए हुए हिंदुओं को जगाना है। ये पूरी यात्रा का समापन शाहजहांपुर नगरी में किया जाएगा। शौर्य जागरण यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल के साथ सुनील कुमार क्षेत्राधिकारी भोगाम मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में राहुल चतुर्वेदी जिलाध्यक्ष, प्रेम सिंह शाक्य मंत्री, राम नरेश अग्निहोत्री विधायक, प्रदीप चौहान पूर्व जिलाध्यक्ष, साधना तिवारी जिला, माला सिंह भारती, सुमित चौहान, सविता गौतम, सुनील गुप्ता आदि हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट, एएसबी न्यूज। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का शौर्य जागरण यात्रा जो निकाली गई है उसका आज यात्रा वहाँ से निकाली गई और यहाँ पर आके स्वागत हुआ है। स्वागत समारोह में विशिष्ट अतिथि वगैरह सभी लोग शामिल हुए, उनका सम्मान किया गया। सम्मान के पश्चात सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और ये शौर्य जागरण यात्रा का जो है आज बड़ी भव्यता के साथ आयोजन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? पूरे देश के अंदर 44 प्रांत है हमारे संगठन की दृष्टि से, सभी प्रांतों में ऐसी शौर्य जागरण यात्रा निकाली जाती है। पहला अयोध्या में 496 वर्षों के बाद राम जी अयोध्या में आ रहे हैं और इसलिए बजरंग दल की स्थापना भी राम मंदिर के लिए ही शुरू में हुई थी और इसलिए जो काम पूरा हो रहा है उसके उपलक्ष्य में ये भारत के अंदर एक उत्साह, एक उमंग, एक राम जी के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव निर्माण है ही, लेकिन एक विजय इतनी बड़ी हो रही है ये समाज को पता है। दूसरी जो बात है वो सारे हिंदू युवा, इतिहास में जो पढ़ाया नहीं जाता हमारे पूर्वज कौन थे और इसलिए शौर्य जागरण यात्रा के माध्यम से हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास, 1312 साल में इस्लामी हमलावरों से किसने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी वो बताने के लिए यात्रा है। तीसरी, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपराएं, ये क्यों महत्व है, इनका मानव जीवन में क्या महत्व है, क्या इनका वैज्ञानिक आधार है, इनके प्रति श्रद्धा, इनके प्रति भरोसा और इनके विश्वास रखकर हम अपने वेदों का, ग्रंथों का अध्ययन करें, दुनिया को शांति और विकास के मार्ग पर इन ग्रंथों के माध्यम से ले जाएं, ये दूसरी बात। तीसरी, हिंदू युवाओं पर एक आक्रमण है नशे का, तो हिंदू युवा पीढ़ी को इस नशे से सतर्क रखना, सावधान रखना। बलशाली शरीर भी भारत माँ की सेवा है, ये संदेश। चौथी, आज जो आक्रमण हिंदू समाज पर है वो जातियों में, उपजातियों में, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर लड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बजरंग दल देश के युवाओं को इस आक्रमण से सचेत करते हुए, हम सब हिंदू हैं, राम हमारे हैं और हम राम के हैं, हिंदू हम सब एक हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत भेदभाव नहीं, ये संदेश देने के लिए यात्रा है। और पांचवा और आखिरी, हर हिंदू युवा अपना जीवन उद्देश्य के साथ जिए, हर दिन जीवन का कीमती है, अपना जीवन भारत माँ के लिए जिए, इन बातों को लेकर यात्रा निकालेगी। तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकालेगी? ये अपना ब्रज प्रांत है, आगरा से प्रारंभ हुई है और क्रांतिकारियों की धारा शाहजीपुर, जिसको लोग शाहजहांपुर कहते हैं, वहाँ इस यात्रा का 14 तारीख को समापन है। और आपका शुभ नाम? मैं सोहन सोलंकी हूँ। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विश्व हिंदू परिषद का संगठन है। साथ में ये भविष्य में हमारी जो संतति है उसको संदेश जाता है। समय समय पर हम किसी प्रकार से, किसी कारण से पराजित हुए, लेकिन अब ऐसा लगा है
हम आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं, हमने विजय भी प्राप्त की। इसका प्रमाण सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, राम मंदिर का जीर्णोद्धार, भविष्य में अखंड भारत जो अरविंद घोष ने कहा था कि ये जो विभाजन है अस्थायी है, एक दिन फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। ये सर यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली गई है सर? ये यात्रा जो है आगरा से शाहजहानपुर तक जाएगी। तो समापन कहाँ होगा? शाहजहानपुर। मैनपुरी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में हिंदुओं में शौर्य की भावना को जागृत करना, उनकी सोई हुई शक्ति को पुनः जगाना, इस देश को, इस हमारी भारत माता को विधर्मियों के चंगल से जो उनकी बहुत गल में लगे हैं और हमारे सनातन पद्धति को एक तरीके से नष्ट करने के जो षड्यंत्र कुचित होते जा रहे हैं, उन पर हम लोगों का ये एक पूरा देशव्यापी अभियान है, देशव्यापी हमारी यात्रा है। इसके माध्यम से समस्त हिंदुओं के अंदर से स्वच्छ की भावना को जागृत करके हिंदुओं को पुनः उनके उस परम वैभव तक पहुँचाना है। भारत माता को इन विधर्मियों के कुत्सित षड्यंत्रों से मुक्त कराना। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा है? ये यात्रा जब तो जो पूरे देश में संगठन रचना में प्रांत जो 44 प्रांत है वो पूरे देश में चल रही है, लेकिन हमारा जो बड़ी प्रांत है इस बड़ी प्रांत में 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ये यात्रा निकाली जा रही है। आगरा के लाल किले से शिवाजी जी महाराज की प्रतिमा से ये यात्रा शुरू होकर संगठन रचना में जो हमारे 25 जनपद हैं, सरकारी रचना में तो 16 जनपद हैं, लेकिन संगठन रचना में जो 25 जनपद हैं तो आगरा से मथुरा अलीगढ़ होते हुए कल शाम को फिरोजाबाद प्रवास हुआ था। आज इस यात्रा का मैनपुरी में प्रवास है। कल एटा से कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत होते हुए 14 अक्टूबर को ठाकुर रोशन सिंह जी जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके गांव में शाहजीपुर में, जिसको शाहजहाँपुर कहते हैं, संगठन रचना शाहजीपुर कहते हैं, वहाँ पर इस यात्रा का समापन। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता किन के माध्यम से हुई? आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रांत के पूर्व माननीय संचालक जी श्री जगदीश जी के साथ रहेगी और मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र संगठन मंत्री आदरणीय सोहन जी भाई साहब ने अपना वक्तव्य दिया है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुखनाथ पांडे है, मैं मैनपुरी का जिले का विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें ASB न्यूज के साथ। नमस्कार।